हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बिहार बिजली विभाग BSPHCL के अंतर्गत जो एग्ज़ाम है करस्पॉन्डेंट क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का, देखिए एग्ज़ाम हो चुका है और आंसर की भी आ गया है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंसर की आने के बाद एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है। मैं कैटेगरीज वाइज एक्सपेक्टेड कटअप बताने वाला हूँ कितना कितना जा सकता है। ये वीडियो रैंक मित्रा कुछ डाटा और मेरी एनालिसिस वीडियो है, तो इसमें कंप्लीट चीज़ें बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं। देखिए, मैंने इस चैनल पर अब तक कटअप जो एनालिसिस वीडियो बनाई है, अब तक 3 एग्जाम के लिए मैंने बनाई है कटअप एनालिसिस वीडियो, जिसमें सबसे पहला है BTS इंस्पेक्टर कलेक्टर का जो एग्ज़ाम है, दूसरा बिहार सिविल कोर्ट का जो मेंस का पेपर था अपर डिवीजनल क्लर्क का, और तीसरा जो इस एग्ज़ाम का भी मैं बना रहा हूँ। इस चैनल पे अब तक 3 मैंने कटअप एनालिसिस वीडियो बनाई है, जिसमें अगर बात करें तो एक एग्ज़ाम है जो कटअप इंस्पेक्टर कलेक्टर, इसका रिजल्ट आ चुका है। तो इसके लिए सब मैंने जब एनालिसिस वीडियो बनाया था उस समय बताया था कटअप के मतलब 80 टू 85 के रेंज में जा सकता है। उस समय काफ़ी यूट्यूब पे मतलब कि लोग बता रहे थे 40-45 के समय, उस समय काफ़ी ज़्यादा लोग विरोध कर रहे थे कि इतना कभी कटअप नहीं जाएगा। और उस समय मैंने एग्जाम्पल देके बताया था कि अगर 82 जाएगा तो कितना कितना हो सकता है। उस समय मैंने एग्जाम्पल देके बताया था कि 82 जाएगा तो कितना कितना हो सकता है। अभी जो रिजल्ट आया है तो एग्जैक्ट इतना ही कटअप गया है। जो लोग अगर मतलब कि पता होगा पहले से तो उन्होंने जान रहे होंगे। देखिए, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि इसमें अगर बात करें तो इसमें 100% मतलब कि जो मैंने एनालिसिस किया था 100% इसमें ट्रू होता है हमेशा, मतलब कि सही हुआ। और दूसरा बात करें कि मैंने सिविल कोर्ट मेंस का जो कटअप बनाया है, इसका जाके आप कमेंट सेक्शन पढ़ सकते हैं। और तीसरा अभी मैं बना रहा हूँ, आप लोग बताइएगा इसका मतलब कि क्या, मतलब कि आप लोग कैसा लगा। तो ये अभी तक मैंने एनालिसिस वीडियो बनाया है। थोड़ा सा मेहनत करता हूँ, मतलब इस पे थोड़ा काम करता हूँ कि थोड़ा अच्छा रहे, लेकिन फिर भी गलत हो सकता है। इसमें कोई मतलब कि कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कि अपने तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ, बाकी तो देखते हैं। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ, पूरी एनालिसिस करके मैं बताता हूँ कैसे कैसे है। ये मैंने बता दिया कि जो मैंने अभी तक वीडियो बनाई है, मैं हर चीज़ को कटअप वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि ज़्यादा इतना समय नहीं रहता है। मैं जिस एग्ज़ाम पे फोकस करता हूँ उसको ही ज़्यादा टारगेट करता हूँ कि मतलब कि उस पर ज़्यादा समय दे सकूँ। तो चलिए मैं आगे बात करता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले बात करें कौन कौन ऐसे चीज़ें हैं जो कटअप को अफेक्ट करेगी। उसमें सबसे बड़ा चीज़ है लिमिटेड सीट जो है टोटल लिमिटेड है। मैं आपको बता देता हूँ 806 जो है टोटल, मतलब कि करस्पॉन्डेंट क्लर्क का सीट है। और उसके बाद बात करें तो स्टोर असिस्टेंट का 115 है। टोटल 9 से 21 सीट है। तो देखिए लिमिटेड सीट है। और दूसरा बात करें कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पता होगा निगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन है, तो नॉर्मलाइजेशन होकर कटअप बढ़ जाता है। उसके बाद बात करें सिंगल CBT एग्ज़ाम है, उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं है, सिंगल CBT एग्ज़ाम है, इसलिए सबका कटअप थोड़ा हाई रहेगा। देखिए, उसके बाद बात करते हैं कि पेपर का लेवल पे भी डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है, इजी है, मॉडरेट है, हार्ड है। और उसके बाद बात करते हैं कि देखिए जब ये आंसर किया है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गलत दिए हुए हैं और कुछ रॉन्ग भी दिए हुए हैं, मतलब कि आंसर रॉन्ग दिए हैं। तो देखिए अभी वो चैलेंज करने के लिए बोला गया है, तो उसमें जो भी लोग चैलेंज किए होंगे तो उनका मतलब कि नंबर मिलेगा। तो बाकी बात करें, देखिए मतलब लगभग अभी आंसर किया, लगभग हर सीट में 1-2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत मिला है। तो जो भी लोग चैलेंज किए होंगे तो मतलब कि वो नंबर मिलने वाला है। तो इस हिसाब से मैं इस सब चीज़ों पे डिपेंड करने वाली वैकेंसी है, नॉर्मलाइजेशन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस हिसाब से मतलब कि कटअप तो हाई रहने वाला है। और रैंक मित्रा का डाटा मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा एनालिसिस करके बताया है। और आपको भी पता होगा कि मतलब कि सिंगल CBT एग्ज़ाम है, तो और मतलब कि इसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं है। इसमें सेटिंग भी बहुत ईजी तरीके से हो पाएगा, क्योंकि एक एग्ज़ाम है, कोई भी ईजीली सेटिंग हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर का लेवल भी अच्छा ही था, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट पेपर था, मतलब कि उस तरह से था। मतलब मैथ रीजनिंग तो मतलब कि ईजी ही था, ज़्यादा टफ नहीं था। और बात करें कि कंप्यूटर थोड़ा सा अच्छे लेवल के थे, और GS थोड़ा हार्ड रहते हैं। मतलब इस सारी चीज़ों पे डिपेंड करने वाला है कटअप। मैंने ओवरऑल बता दिया है कि देखिए इस सारी चीज़ों से मतलब कि कटअप थोड़ा सा हाई रहने का उम्मीद है। मैं आपको इसमें टोटल डिस्कस कर दिया हूँ, अब आगे मैं बात करता हूँ। देखिए, अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन। BSPHCL के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है 2 तरीके से अपनाया जाता है। एक तो इक्वी परसेंटाइल मेथड है और दूसरा मतलब जेड नॉर्मलाइजेशन मेथड है। तो देखिए ये दोनों क्या क्या मेथड है, इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए अभी BSPHCL का जो एग्ज़ाम है, अभी मतलब कि समझ लीजिए 24 में वैकेंसी आया, अभी 25 में एग्ज़ाम हुआ है। इसका जो पहले एग्ज़ाम था 2018 में हुआ था एग्ज़ाम, तो उस समय जो नोटिस में दिया हुआ था, चाहे उस समय जो रिजल्ट बना था इक्वी परसेंटाइल मेथड से बना था। लेकिन अब का जो नोटिफिकेशन है 2024 में जो आया था, जेड नॉर्मलाइजेशन मेथड के नाम से मतलब कि नॉर्मलाइजेशन होगा, तो उस हिसाब से कटअप बनेगा। देखिए इसके बारे में आपको बात करता हूँ। पहले तो मैं बात करता हूँ जो रैंक मित्रा का नॉर्मलाइजेशन है। तो देखिए इसमें मतलब कि इसमें अगर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ हो गया है, काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है। लेकिन देखिए इतना इंक्रीज़ डिक्रीज़ होने वाला नहीं है, क्योंकि 100 नंबर का पेपर में मैंने देखने को मिला है कि मतलब कि 17 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। 17 नंबर मतलब 17 क्वेश्चंस का मतलब डिफरेंस आ जा रहा है। इतना का डिफरेंस बिल्कुल नहीं होने वाला है। और देखिए किसी किसी का माइनस में भी चला गया है, मतलब कि 10-15 नंबर
नंबर का भी माइनस में लोगों का घटा है। देखिए 100 नंबर का पेपर में इतना नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ये नॉर्मलाइजेशन हमें लग रहा है कि मतलब कि जो भी रैंक मित्रा ने अपनाया है, हमें लगता है कि जो ये मतलब कि जो नॉर्मलाइजेशन अपनाया रैंक मित्रा ने, समझ लीजिए कि इक्वी परसेंटाइल मेथड शायद मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब कि एवरेज से ज़्यादा कम नंबर आता है। तो इक्वी परसेंटाइल मेथड में मतलब समझ लीजिए कि उसमें बहुत ज़्यादा घट जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जेड नॉर्मलाइजेशन में उस तरह से नहीं होता है। तो इस मतलब कि एग्ज़ाम में इस तरह का नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं इक्वी परसेंटाइल मेथड के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इक्वी परसेंटाइल मेथड क्या है? देखिए इक्वी परसेंटाइल मेथड मतलब मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ एक्चुअली में ये है क्या। देखिए ये मतलब समझ लीजिए कि रैंक पे बेसिस पे डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जांपल करके मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे। देखिए बात करें कि मतलब कि टोटल अगर बात करें कि टोटल 27 शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम हुआ है और टोटल 27 मतलब वैकेंसी है, एग्जाम्पल लेकर मैं बता रहा हूँ। तो मतलब 27 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, टोटल 27 वैकेंसी है। तो इसमें कैसे मतलब इक्वी परसेंटाइल मेथड का मतलब तरीका क्या है? इस इक्वी परसेंटाइल मेथड का है कि मतलब कि जो टॉप के एक रैंक वाला है, तो सब में से एक रैंक में मतलब कि आपको उनको बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। अगर बात करें कि 27 शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम हुआ है, 27 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, बाय द वे वैकेंसी 54 है, तो हर शिफ्ट से 2-2 बच्चा को मतलब कि लिया जाएगा। यह मतलब समझ लीजिए कि इक्वी परसेंटाइल मेथड है। ये समझ लीजिए कि इक्वी परसेंटाइल मेथड है। मतलब कि आपको मतलब ये रैंक पे बेसिस पे डिपेंड करता है कि मतलब हर शिफ्ट से उतना ही बच्चे को लिया जाएगा। मतलब परसेंटाइल मेथड से मतलब अपनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। मतलब ये मतलब समझ लीजिए मतलब इक्वी परसेंटाइल मेथड मतलब ये भी अच्छा ही था। मतलब बहुत सारे बड़े एग्जाम में भी अपनाया जाता है, और BSPHL के एग्ज़ाम में 2018 में यही मतलब कि फार्मूला अपनाया गया था। लेकिन जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ जेड नॉर्मलाइजेशन मेथड है, इसमें जो मतलब कि अपनाया जाता है, इसमें एवरेज मार्क्स के बेसिस पे अपनाया जाता है। एवरेज मार्क्स के बेसिस पे अपनाया जाता है। एवरेज मार्क्स कितने आया है उस बेसिस पे बढ़ाया जाता है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज और बहुत ज़्यादा डिक्रीज में नहीं होता है। लेकिन हार्ड शिफ्ट में अगर बात करें, हार्ड शिफ्ट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज मतलब हार्ड शिफ्ट में तो इंक्रीज होंगे ऑब्वियसली, लेकिन ईजी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा मतलब डिक्रीज नहीं होते हैं। मतलब 1-2 नंबर मैक्सिमम इंक्रीज होते हैं, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होते। मैं आपको शॉर्ट में बता दिया हूँ, जेड नॉर्मलाइजेशन मेथड में ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलता है, लेकिन इक्वी परसेंटाइल में बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। इसमें होता है कि रैंक पे बेसिस पे होता है, इसमें होता है कि मार्क्स पे बेसिस पे होता है इसमें, और इसमें जो होता है कि मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। मैं ओवरऑल में बता दिया हूँ जो रैंक मित्रा का नॉर्मलाइजेशन है बहुत ज़्यादा मतलब कि मुझे नहीं लग रहा है उतना मतलब कि नॉर्मलाइजेशन होगा। 100 नंबर का पेपर में 17, 18, 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। वो मुझे लग रहा है क्योंकि परसेंटाइल मेथड चाहे दूसरा कोई मतलब कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला अपनाए होंगे, इसलिए उतना ज़्यादा मतलब कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है नॉर्मलाइजेशन उस तरह से होने वाला है। लेकिन रैंक मित्रा का जो डाटा है मतलब ईजी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट कौन सा है वो एकदम परफेक्ट है, वो उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। उस बेसिस पे मैं बताने वाला हूँ कि मतलब कि कितना नॉर्मलाइजेशन होता है। मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन कौन शिफ्ट में कितना हो सकता है, मैं आपको उस हिसाब से बताता हूँ। उसके बाद मैं कटअप के बारे में बात करता हूँ। देखिए जो डाटा है रैंक मित्रा का है, इसमें टोटल 21,000 करीब कैंडिडेट है। तो इसमें अगर बात करें तो 21,000 है। इस बेसिस पे अगर आप देख सकते हैं कि अलग-अलग कितने लोग स्कोर किए हैं। तो इसमें मैं आपको डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मेन है कि ये अभी रॉ मार्क्स है, जो भी कटअप बनने वाला है नॉर्मलाइज स्कोर पे बनने वाला है। तो नॉर्मलाइज स्कोर कितना हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए ये जो डाटा है मतलब कि रैंक मित्रा का मतलब कौन सा ईजी है कौन सा हार्ड है, लगभग मतलब कि अभी तो ये समझ लीजिए कि 21,000 के मतलब डाटा पे कौन सा ईजी और कौन सा हार्ड बताया गया है। लेकिन टोटल जो एग्ज़ाम दिए होंगे समझ लीजिए कि 1.5 लाख के करीब में एग्ज़ाम दिए होंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो भी है SSC के एग्ज़ाम का मतलब कि जो भी मतलब कम डाटा पे भी बताते हैं कि कौन सा ईजी है कौन सा हार्ड है, लगभग इसी पर तरह डिपेंड करता है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कि वेरी नहीं करता है कि कौन ईजी है। जैसे कि बाय द वे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर दिया हुआ है 26 का मतलब कि सेकंड शिफ्ट का सबसे हार्ड है, तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, सबसे हार्डेस्ट यही रहेगा। मतलब कि जैसे 2 नंबर पे ये है 24 तारीख को मतलब थर्ड शिफ्ट, और मतलब समझ लीजिए कि 2 नंबर पे है, कहीं हो सकता है कि 1 नंबर पे चल जाए, 3 नंबर पे चल जाए। तो लगभग थोड़ा बहुत अंतर चलेगा, मतलब थोड़ा बहुत मतलब कि 1.5 लाख डाटा पे जाने के बाद थोड़ा बहुत मतलब वैरी करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करेगा। लेकिन यही मतलब समझ लीजिए कि जो डाटा दिया है रैंक मित्रा मतलब इसी तरह ही रहने वाला है। मतलब कि जो भी हार्ड शिफ्ट है ईजी शिफ्ट, तो देख लीजिए यहाँ सबसे हार्ड शिफ्ट 26 को मतलब सेकंड शिफ्ट वाला है। इसमें एवरेज मार्क 58 है और टोटल स्टूडेंट इतना है। देखिए जो ये डाटा है मतलब कि रैंक मित्रा का मतलब ईजी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट मतलब इसी तरह रहने वाला है, इस पर पूरा आप भरोसा कर सकते हैं। इस हिसाब से मैं बताता हूँ कितने एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। इसके बाद मैं बताता हूँ एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, और उसके बाद मैं कटअप के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये नॉर्मलाइजेशन आप देख लीजिए कितना इंक्रीज़ हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ।
सबसे पहले तो बात करें जो सबसे मतलब शिफ्ट 1 है, सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है रैंक 1 पे, तो उसमें अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो 11 से लेकर के 13 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे मिल सकता है। तो मतलब कि आपको मतलब मैंने इतना बता दिया 11 से 13, लेकिन अपने मार्क्स में आपको ऐड करना है कितना 12, मतलब 12 ऐड करके मैं जो कट ऑफ बताने वाला हूँ उतना अगर क्रॉस कर रहा है तो समझ लीजिए कि आप सेफ जोन में, आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि सिलेक्शन हो सकता है। उसी तरह मैं अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग मतलब शिफ्ट का मैं बताता हूँ। अगर सेकेंड नंबर पर जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें कितना जा सकता है, तो 9 से मतलब 11, तो मतलब इसमें भी कितना ऐड करना है 10 अगर ऐड करके आप जोड़ें। मैं आपको ये मतलब रेंज बता रहा हूँ कि इतना 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 से इतना के बीच में आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट में। उसके बाद बात करें कि यहाँ पे देख सकते हैं कि तीसरा, चौथा और पांचवा शिफ्ट है। इसमें अगर बात करें कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, तो इसमें अगर बात करें तो 8 से 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। मैं अगेन बता रहा हूँ कि इसमें 8 से 10 नंबर का थोड़ा वेरी कर सकता है, लेकिन आपको जो कट ऑफ देखना है इसमें मतलब कि 8 से 10 है तो 9 नंबर जोड़ करके देखना है मेरे कट ऑफ के अनुसार से। अगर उतना है तो समझ लीजिए कि मतलब काफ़ी ज़्यादा चांसेस है फाइनल सिलेक्शन होने का। मैं आपको बता दिया हूँ इतना इतना शिफ्ट में। उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। उसके बाद देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये जो भी शिफ्ट है, ये जो भी सीट है इसमें एक्सपेक्टेड जो नॉर्मलाइजेशन है मतलब समझ लीजिए कि 6 से लेकर के 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। इस तरह से मतलब कि आप देख लीजिए। उसके बाद बात करें कि 13 से लेकर के 16 तक का जो भी शिफ्ट है उसमें अगर नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो 13 से लेकर 16 तक 5 से 7 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन इसमें मिलने का ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद बात करें कि जो मतलब शिफ्ट है 17 से लेकर के यहाँ पे 17 से लेकर के और जो 22 रैंक तक है, मतलब 22 रैंक तक है यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जो भी शिफ्ट है उसमें अगर बात करें उसमें मतलब कि 17 से लेकर के 22 तक का जो भी शिफ्ट है इसमें अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो 4 से 6 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। मैं अगेन बता रहा हूँ 4 से जो 6 मैं बता रहा हूँ, तो आपको 5 जोड़ना है, बीच वाला नंबर जोड़ना है। उसके बाद कॉटम पे चेक करना है कितना कितना हो सकता है। उसके बाद मैं बता दिया हूँ। उसके बाद बात करते हैं कि 23 में अगर बात करें, यहाँ अगर बात करें कि 23 में, तो 23 में भी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 23 में भी लगभग उतना ही रहने वाला है। यहाँ पे जो 23 है मतलब 29 तारीख को मतलब कि सेकंड शिफ्ट में, तो उसमें भी अगर बात करें तो 4 से लेकर के 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस हिसाब से देख लिए। उसके बाद बात करें कि 24 का जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, 24 को जो 24 मतलब नंबर शिफ्ट पे है उसमें नॉर्मलाइजेशन 3 से लेकर के 5 के बीच में नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। उसके बाद बात करें 25, 26, 27 इसमें अगर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो एक्सपेक्टेड है कि 2 से मतलब समझ लीजिए कि 4 के बीच में नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। अगर बात करें कि मतलब कि 28 नंबर का सबसे लास्ट वाला, तो उसमें 1 से 2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलने का ज़्यादा चांसेस है। हो सकता है थोड़ा घट भी सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन इजी शिफ्ट में बहुत कम चांसेस है कि मिले। तो ओवरऑल मैंने आपको डिस्कस कर दी कि कितने कितने मतलब कि नॉर्मलाइजेशन जा सकता है। देखिए मैंने जो भी नॉर्मलाइजेशन का बताया, रेंज बताया, लेकिन आपको जो बीच वाला नंबर जोड़ करके आपको कटअप में ऐड करना है। मैं आपको अब बताता हूँ कटअप कितना जा सकता है। ओवरऑल मैंने नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है। अब कटअप के बारे में बताता हूँ। अब मैं एक्सपेक्टेड कटअप बताता हूँ बिहार बिजली विभाग CCNSA का जो एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है। ये कटअप जो है नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे है। मेरे अकॉर्डिंग जो कटअप जा सकता है, मैं बहुत चीज़ें एनालाइज करके आपको बहुत चीज़ें समझाया है। हर चीज़ नहीं समझा सकता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है। बाकी तो मैं सारी चीज़ें समझा दिया हूँ। अब ये जो कटअप है नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे है और कितना कितना कटअप जा सकता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो कटअप है मेरे अकॉर्डिंग जो भी कटअप है यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी का। यहाँ पे मैंने कंप्लीट चीज़ें बता दी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ UR जो मेल का मेरे अकॉर्डिंग जा सकता है मतलब कि 89 कटअप जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग। जो UR मेल का अगर बात करें तो 89 के मतलब UR मेल का जाएगा। UR फीमेल का 84 और BC का 87 जा सकता है। BC फीमेल का 82 और EWS मतलब मेल का 86, फीमेल का 81 और EBC बात करें तो मेल का 83 और फीमेल का 78 जा सकता है। SC मेल का जा सकता है 77 और फीमेल का 72 और ST जो है ST मतलब कि फीमेल का 79 और ST फीमेल का 74 जा सकता है। ये मेरे द्वारा अकॉर्डिंग मतलब मैंने अपने एनालाइज करके बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करके मैंने एक्सपेक्टेड कटअप बता दिया है। मैंने जो भी मतलब शिफ्ट दिखाया है, इजी शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट, जो रैंक मित्र के हिसाब से मतलब कि मैंने जो एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन बताया है उतना में अगर उतना ऐड करके इतना में अगर आ रहा है, ये नॉर्मलाइज कटअप मैंने बताया है उतना आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप सिलेक्ट हो सकते हैं, फाइनल रिजल्ट हो सकता है। ये थोड़ा काफ़ी लोग को लग रहा हो काफ़ी हार्ड है, लेकिन आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ जो भी लोग काफ़ी अच्छे अच्छे स्कोर किए हैं। तो ये मतलब समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा मतलब समझ लीजिए कि इतना हाई कटअप जाएगा, इससे थोड़ा ज़्यादा नहीं जा सकता है। कम जाने का बहुत ज़्यादा कम चांस है। देखिए ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि इतना इतना कटअप जा सकता है, लेकिन
लेकिन अगर कुछ थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जो भी ये कटअप मैंने बताया है +-2 कर लीजिए। हो सकता है कि +2 ज़्यादा जा सकता है, +2 कम जा सकता है। अगर +2 ज़्यादा जाएगा 91 तो सब में 2-2 नंबर समझ लीजिए कि ज़्यादा चल जाएगा, और कम गया समझ लीजिए कि 87 मतलब ईवर की बात करें 87 तो समझ लीजिए कि थोड़ा-थोड़ा सब में कम होगा। इस हिसाब से मतलब +-2 करके आप अगर आ रहा होगा इतना तो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है। मैंने ओवरऑल चीज़ें डिस्कस कर दी कटअप के बारे में, इतना है मतलब कि +- आप 2 कर सकते हैं। इतना मतलब जो कटअप है +-2 के रेंज में रहने वाला है। बहुत ज़्यादा इस पे वेरी नहीं करेगा, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा ही जाए लेकिन बहुत ज़्यादा इस पे वेरी नहीं करेगा। मैंने काफ़ी चीज़ें एनालाइज़ करी है, अपने तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है। बाकी तो आप लोगों को मतलब कि कैसा लग रहा है आप अपना मतलब एनालिसिस करके बताइएगा। बाकी तो मैंने आपको कटअप बता दिया है, अपना-अपना जो कैटेगरी है आप देख लीजिए, इतना-इतना कटअप जा सकता है। और बाकी तो देखिए जब रिज़ल्ट आता है तो कितने कटअप जाता है उस पे डिपेंड करेगा। एक्सपेक्टेड कटअप है मतलब कि आप देख लीजिएगा। देखिए जिनका भी अगर इसमें मतलब 5 नंबर भी ज़्यादा मतलब कि मतलब नॉर्मलाइज़ेशन मार्क जोड़ कर 5 नंबर भी अगर कम हो रहे हैं इतना से, तो थोड़ा-सा मतलब कि रिज़ल्ट का वेट करिए। कुछ भी हो सकता है, मतलब कि अनुमान है, गलत भी हो सकता है। मतलब इस बेसिस पे कोई मेजर डिसीज़न नहीं लेना है कि इतना अगर आ गया तो आप समझ लीजिए कि मतलब कि आप सिलेक्ट हो गए, इसका कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है बहुत ज़्यादा कटअप चल जाए, हो सकता है कम भी जाए, तो बहुत चीज़ें डिपेंड करता है। हो सकता है कि रैंक मित्रा का जो डाटा है, हो सकता है कहीं कुछ मतलब कि गड़बड़ हो, तो मतलब बहुत चीज़ें पे डिपेंड करता है। ये मेरे द्वारा मतलब एनालाइज़ वीडियो है, और मतलब मैंने तो पूरी तरह कोशिश करी है कि इतना मतलब जो भी है कि इतना में है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इतना आ सकता है। बाकी तो मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें आप अपने कैटेगरी से देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ कि एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट डेट कब हो सकता है। देखिए अगर बात करें कि मतलब कि रिज़ल्ट काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि बहुत जल्द आ जाएगा। देखिए मतलब मेरा भी अनुमान है कि जो चुनाव है उससे पहले मतलब समझ लीजिए कि जॉइनिंग भी होने का ज़्यादा चांसेस है। लेकिन रिज़ल्ट में भी अभी थोड़ा समय लगेगा। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि 10 दिन 15 दिन में आ जाएगा। मेरा अनुमान है कि 10 दिन 15 दिन में बहुत कम चांसेस है आने का। क्योंकि देखिए अगर बात करें कि जो री एग्ज़ाम हुआ था 24 तारीख को समझ लीजिए, और उसके बाद आंसर की कब दिया, आंसर की मतलब 31 को दिया। समझ लीजिए कि 1 हफ़्ता से ज़्यादा समय लगा लिया मतलब कि आंसर की देने में ही। आंसर की देने में कोई ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आप आंसर की दिए उसके बाद मतलब समझ लीजिए 25 को भी आंसर की दे सकते थे, लेकिन उन्होंने 25 को दिया नहीं। मतलब समझ लीजिए बहुत धीरे-धीरे काम हो रहा है। तो मतलब एग्ज़ाम तो हो गया है। समझ लीजिए कि मेरा जो अनुमान है कि रिज़ल्ट आने का समझ लीजिए कि सितंबर में, अभी तो अगस्त चल रहा है, अभी अगस्त पूरा है, और सितंबर के 15 सितंबर के मतलब कि हमें लगता है कि 15 सितंबर के आसपास में चांसेस है कि मतलब आ जाए, और सितंबर के लास्ट तक डीबी वगैरह हो करके मतलब कि रिज़ल्ट आ जाएगा। तो मेरा अनुमान है कि 15 सितंबर के आसपास में समझ लीजिए कि रिज़ल्ट आएगा, और उसके बाद कुछ समय मिलेगा डीबी के लिए, तो डीबी होगा, उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट आएगा। तो ओवरऑल मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है कि रिज़ल्ट 15 सितंबर के आसपास में आने वाला है, और जो कटअप से रिलेटेड चीज़ें मैंने बता दी है। उसके बाद बात करते हैं कि देखिए मतलब इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा चीज़ जो डिपेंड करने वाला है कि देखिए रॉ मार्क्स तो काफ़ी अच्छे-अच्छे लोग लाए हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ जो डिपेंड करने वाला है वो चीज़ है नॉर्मलाइज़ेशन। नॉर्मलाइज़ेशन कैसे होता है उस पे भी डिपेंड करता है कि कटअप कितना जाएगा। हो सकता है कि बीएसपीएचसीएल की तरफ से जो नॉर्मलाइज़ेशन है ज़्यादा नंबर बढ़ा दे, तो हो सकता है 95 प्लस भी क्रॉस कर जाए। हो सकता है कि अगर कटअप में अगर नॉर्मलाइज़ेशन में ज़्यादा नंबर नहीं दे, कम दे, 4-5 नंबर दे हाईएस्ट मतलब हार्डेस्ट शिफ्ट में, तो कटअप बहुत ज़्यादा कम जाएगा। तो मतलब बहुत चीज़ें डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा जो खेल करने वाला है नॉर्मलाइज़ेशन पे ही खेल करने वाला है। मैंने आपको बता दिया है कि नॉर्मलाइज़ेशन सबसे बड़ा खेल करने वाला है। उस पे डिपेंड करेगा कि मतलब कि कटअप कितना जाएगा। बहुत चीज़ें डिपेंड करी है। मेन सबसे बड़ा कारण नॉर्मलाइज़ेशन का है। उस पे डिपेंड करता है कि कितना मतलब कि कटअप जा सकता है। मैंने ओवरऑल चीज़ें आपको समझा दी है। बाकी तो आप लोगों को मतलब कि कैसा एनालिसिस लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओवरऑल तो मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है इस वीडियो में। बाकी तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने एक चीज़ आपको मतलब को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि जो भी इस वीडियो में मतलब बताया है, एक्सपेक्टेड बताया है, और जो भी खेल होने वाला है, जो फाइनल रिजल्ट में आएगा वो नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे होगा। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है उस पर डिपेंड करता है। बाकी तो मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है। बाकी जब रिजल्ट आएगा तब देखते हैं। इसके बाद मैं रिजल्ट के बाद मिलता हूँ। रिजल्ट आता है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है 15 सितंबर के आसपास में रिजल्ट आ जाए। बाकी तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।